नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, कई लोगों के बारे में कहा जाता है नाम बड़े और दर्शन छोटे। ऐसा मैं मोदी के बारे में भी कह सकता हूं। मोदी सरकार के बारे में उनके ही एक बड़े चर्चित मंत्री हैं, ओवररेटेड मंत्री। शायद गडकरी जी की रीढ़ की हड्डी सीधी है, इसीलिए मोदी के सामने झुकना नहीं आता। बाकियों की तरह गर्दन में लचक नहीं रखते। उनके बारे में यह कहा जाता है कि वो शानदार सड़कें बनाते हैं, कम पैसे में बना देते हैं, बड़ी बचत करते हैं। उनके बनाए राजमार्ग हों, एक्सप्रेसवेज हों, उनकी वीडियोस अक्सर देखने को मिल जाती हैं। मगर जो उनकी क्वालिटी है वो एक बरसात में ही हमारे सामने भी आ जाती है। उनमें बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, सड़कें धंसने लगती हैं। कई सड़कों पर तो हमने नदियां बहती हुई दिखी। और मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तो आपने न्यूज़रील देखी है, असली पिक्चर तो शुरू होना बाकी है। जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट हो रहे हैं वो इतने तेज़ी से दौड़ रहे हैं कि निश्चित रूप से आप 2 साल के अंदर हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, और वो बिहार और उत्तर प्रदेश का होगा। यानी मैं तो थोड़ा वो लगता नहीं झिझक कि अमेरिका जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। कोई कई पॉलिटिशियंस हमारे बोल के सर, मुझे इसलिए झिझक नहीं होती कि अमेरिका से कुछ लोग मेरे पास आए थे और उन्हें नाराज़गी जताई। उन्होंने मुझे कहा आप गलत बोलते हो। मतलब क्या हुआ? मुझे लगा कुछ गलती हो गई। उन्होंने बोला आज का हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका से अच्छा है। आप कभी अमेरिका में आए हुए लोगों को जिन्होंने देश में अभी टूर किया होगा उनसे पूछो, वही आपको सही प्रतिक्रिया देंगे। मतलब वाटर लेवल भी चेक नहीं किया गया। तो गडकरी जी जो बड़े चर्चित मंत्री हैं, जिनकी बड़ी चर्चा होती है, उनके दौर में ही NHAI डूबने की कगार पर पहुंच गया है, क्योंकि टोल वसूली उतनी होती नहीं है। देश में तरक्की नहीं हुई, सड़कों पर वाहन उतने नहीं आए, तो टोल वसूली होगी कहां से? NHAI पर बड़ा भारी कर्ज हो गया है। मगर गडकरी वहीं के वहीं हैं, अपनी चर्चा करवाते रहते हैं, या कहें मीडिया उनकी चर्चा करना बड़ा पसंद करता है। मीडिया के बड़े प्यारे हैं। विपक्ष के भी लोग कई बार उनकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बड़े शानदार मंत्री हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। एक दौर में वो इथेनॉल की चर्चा किया करते थे, जो गन्ने का जो बाई प्रोडक्ट होता है शीरा, उससे बनता है, एक तरह का एल्कोहल। आप 120 रुपये जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपये लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपये के पेट्रोल में मिल रहा है, उतना एवरेज आपको 15 रुपये पेट्रोल की कीमत जो है 15 रुपये, उतना लीटर का इथेनॉल का एवरेज मिलेगा और 40% बिजली तैयार होगी। गडकरी कहा करते थे, अगर देश की गाड़ियों में इथेनॉल इस्तेमाल होना शुरू हो गया तो लोगों को बड़ी बचत होने लगेगी। 15 रुपये लीटर में हम इथेनॉल उपलब्ध करा सकते हैं, और गन्ने की हमारे यहां कमी नहीं है। किसी ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि गन्ने की खेती करने में ज्यादा पानी खर्च होता है, लेकिन उसकी परवाह कैसे? वाटर लेवल नीचा जाता रहे तो जाता रहे, पानी सूखता रहे, पाताल में तो सूखता रहे। तो इथेनॉल की बात हो रही थी। आज देश में 20% तक पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है। हमसे वादा किया गया था कि 15 रुपये लीटर में आपको इथेनॉल मिल जाया करेगा, आप इथेनॉल से गाड़ी चला सकते हैं। मगर जब 10% इथेनॉल मिलाया जाता था, जब 20% मिलाया जाता था, तब भी देश की गाड़ियां इस इथेनॉल के लिए, उनके इंजन कंपैटिबल नहीं थे। इंजन घिसने लगते थे, उनके कई पार्ट्स जल्दी खराब होने लगते थे, और आज भी हो रहे हैं। अब पेट्रोल में 27% इथेनॉल मिलाने की बात की जा रही है, जिसके लिए अभी गाड़ियां तैयार नहीं हैं, ना ही पेट्रोल पंप। इथेनॉल डालने से पेट्रोल के अंदर चाहे 20% करें या ज्यादा, गाड़ी एवरेज कम देने वाली है। दूसरा, इंजन का जो वियर टियर है वो बढ़ने वाला है, अभी भी बढ़ चुका है। लोग वर्कशॉप में गाड़ी ले जाते हैं, शिकायत करते हैं। कई बार इसकी वजह इथेनॉल ही हमारे सामने आती है। इससे पहले
हमें इस बात पर भी गौर करना होगा कि वर्षों से भारत रूस से जो क्रूड ऑयल है वो आयात कर रहा है। भारत में बावजूद इसके सस्ता क्रूड ऑयल आने के बाद भी पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, डीजल सस्ता नहीं हुआ। जो बेस प्राइस है वो तकरीबन 53 रुपए लीटर है, मगर हमें पेट्रोल किस भाव मिलता है? सेस लगता है, वैट लगता है, और सरकार ये दावा करती है कि जो हम वसूली कर रहे हैं उससे देश का विकास होगा। विकास तो हमने देख लिया, कैसे पुल बन रहे हैं, कैसे फ्लाईओवर, कैसे ब्रिजेस, कैसी सड़कें। दावे बड़े बड़े भले ही हों, मगर हमने राजमार्गों को, एक्सप्रेसवेज को धंसते देखा है। इथेनॉल की बात करें तो ये गाड़ियों के इंजन पर भारी पड़ रहा है। एवरेज कम आता है, इंजन ज्यादा घिसता है, उसमें शिकायतें आने लगती हैं। और सबसे आखिरी में आपको किस प्राइस में मिल रहा है? 15 रुपए लीटर, 50 रुपए लीटर, 60 रुपए लीटर? नहीं भाई, 100 रुपए लीटर पेट्रोल होगा, डीजल थोड़ा से कम। तो आपको क्या फायदा मिला? धर्म का, राष्ट्रवाद का आप तो बढ़ी हुई कीमतें चुका रहे हैं। एक दौर हुआ करता था, जरा सी महंगाई होती थी, बच्चन निकल आते थे, तेंदुलकर निकल आता था, चावला निकल आती थी, जूही चावला, अनुपम खेर तब निकलते थे या नहीं, मोदी जी को ज्वाइन किया था नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह के लोग आवाज उठाया करते थे। आज महंगाई चरम पर है, पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतें हैं, गैस सिलेंडर कितने रुपए का है आपको मालूम है, मगर कोई आवाज नहीं उठती। अब मटके नहीं फोड़े जाते, अब गैस के सिलेंडर लेकर के स्मृति ईरानी सड़कों पर उतरती नहीं है। हम सब महंगाई झेलने के लिए, भ्रष्टाचार झेलने के लिए तैयार हो चुके हैं। बलात्कार सत्कार हो गया है और भ्रष्टाचार सदाचार। तो आप बढ़ी हुई कीमतों पर ईंधन गाड़ियों में भरवाते रहिए, महंगा पेट्रोल डीजल खरीदते रहिए, इथेनॉल का सपना देखते रहिए, क्योंकि मोदी के दौर में वादे और सपने ही तो हैं जो दिखाए जाते रहते हैं। अब 47 का सपना है, वोटबंदी चल रही है और आप इन सब चीजों के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा इतिहास गुलामी भरा रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नमस्कार।